छात्रों, मैं महेंद्र कच्छवा आदर्श विद्या मंदिर मथानिया के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नमाला अध्याय 1 संख्या पद्धति में प्रश्नमाला 1.3 का प्रश्न संख्या 4 है 0.9999। ये अनंत तक चलता है को P/Q के रूप में व्यक्त करो। अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होते हो अपने अध्यापक और सहपाठी से इस उत्तर पर विचार कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सब इसके पहले जो ये विस्तारित रूप दिया हुआ है, प्रसार दिया हुआ है, इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे और जो P/Q के रूप में जो हमारा उत्तर आएगा वो एक ऐसा आंसर होगा जो हमें चौंकाने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो भी ये दे रखा है इसको अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे। 0.9999 ये कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है। अब क्या करेंगे, एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है, 9 का रिपीट हो रहा है, तो इसमें दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x इधर भी हो गए और इधर भी 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 9 पॉइंट, और पीछे वाले 9 चलते रहेंगे। समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे जो इसके रूप में अलग हो जाए। तो वो क्या होगा, यहाँ 10x, इस 9 को तो अलग लिख दूं और 0.999 इसको अलग लिख दिया। अब देखो 0.99 ये अनंत तक चलने वाली संख्या का मान किसके बराबर रखा था, x के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x बराबर 9 प्लस x। अब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x बराबर 9। 10x में से एक x गया तो कितने बच गए, 9x बराबर 9। और x का मान क्या हो गया, 9/9। अब 9 के अंदर 9 का भाग कितनी बार गया, एक बार। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 1 आया। अर्थात जो ये दशमलव प्रसार है वो किसके समान आ रहा है, 1 के समान आ रहा है। ऐसा क्यों, ये तो एक है नहीं, 0.99 है और हमारा x का मान 1 आ गया। क्यों आ गया, देखो ये जो 0.9 है, अब ये पॉइंट a कितना होता है, यही तो होता है। अब ये 0.9 कितनी बार है, अनंत तक है, मतलब 0.9999। अर्थात इसमें 1 से कितना कम है, 0.9 और 1 के मध्य कितनी जगह है, 0.1 की जगह है या नहीं है। लेकिन ये इतनी बार है, अनंत तक 9 है, तो इसको हम किसके बराबर मान लिया, 1 के बराबर मान लिया। अर्थात 0.999 कहाँ तक है, अनंत तक है, अनंत तक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। समझ में आ गई। इसी प्रकार इसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 5। तो हमारा प्रश्न संख्या 5 है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। आपको क्या करना है, 1 के अंदर 17 का भाग देना है और जहां तक भाग देना है भाग विधि से अधिकतम कितने अंक, अर्थात दशमलव के बाद कितने अंकों तक इसका भाग पूर्ण होता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या करें, 1 के अंदर 17 का भाग देंगे। अर्थात 1 के अंदर किसका भाग दिया, 17 का भाग दिया। तो सबसे पहले 17 का भाग 1 में जाता है क्या, नहीं जाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब 17 का भाग 10 में और जाता है क्या, नहीं जाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 100 कर देंगे। अब 17 का पहाड़ा बोलो 100 आए तब तक। 17 पानी 85, पीछे कितने बच गए, 15। 100 में से 85 गए, पीछे बच गए 15। अब पीछे लगा दो 0। अब 17 का पहाड़ा बोलो 150 में कितनी बार जाता है, तो 17 पानी 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ता 119, 17 आटा 136। तो 17 आटा 136 बार जाएगा। पीछे कितने बच गए, देखो 4 1 14 बच गए और यहाँ 0 लगे, कितने हो गए 140। अब 17 का पहाड़ा बोलो 140 है तब तक। तो 17 आटा 140
36, पीछे कितने बच गए 4, कितने हो गए 40। अब 17 का भाग 40 में कितनी बार गया 17 दुआ 34, पीछे कितने बच गए 6, कितने हो गए 60। अब 17 का भाग इसमें कितनी बार गया 17 का 17, 7 दू 34, 17 तिया 51, पीछे कितने बच गए 9, कितने हो गए 90। अब 17 का भाग 90 में कितनी बार जाता है 17 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, 17 5 85, ओके। पीछे कितने बच गए 5, कितने हो गए 50, 70 दुआ 34, 50 में से 34 गए, पीछे कितने बच गए 16, कितने हो गए 160। अब वापस इसका भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा 17 नम 153, पीछे कितने बच गए 7, कितने हो गए 0। कब तक करेंगे जब तक शेषफल वापस 1 नहीं आ जाएगा। अब 17 का भाग 70 में कितनी बार गया 17 का 17, 7 दू 34, 7 51, 17 चौक 68, पीछे कितने बच गए 2, कितने हो गए 20। 17 का भाग इसमें कितनी बार गया एक बार, 17 एकम 17, पीछे कितने बच गए 3, कितने हो गए 30। 17 का भाग इसमें कितनी बार गया एक बार, 17 एकम 17, पीछे कितने बच गए 13। अब इसके पीछे 0 लगा दिया। अब इसका भाग इसमें कितनी बार गया 17 छक्के 102, 17 साता 119, पीछे कितने बच गए 11, 0 लगा दिया। अब 17 का भाग 110 में कितनी बार गया 17 छक्के 102, पीछे कितने बच गए 8, कितना हो गया 80। अब 17 चौक 68, पीछे कितने बच गए 12, कितने हो गए 120। अब 17 साता कितने होते हैं 119, पीछे कितने बच गया 1, आ गया। अब क्या करेंगे वापस यहाँ यदि 0 लगा के भाग दिया तो 0 नहीं जाएगा, वापस कितना आएगा 0, फिर और 0 लगाएंगे तो इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 17 5 85, देखो वापस 0 5 आ गया। तो अपन को क्या करना है इन संख्याओं के बाद जब शेषफल वापस 1 आ जाता है इसका मतलब वापस इसका भागफल में रिपीटेशन होगा। तो जब किस संख्या का रिपीट हो रहा है इन संख्याओं का रिपीट होगा वापस। तो अधिकतम क्या पूछा है अपने उत्तर के लिए विभाजन कीजिए आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक, इस कितने संख्याओं की आवर्ती हो रही है तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार ये हमारी विभाजन क्रिया से कितने अंकों की हो रही है 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 5 था। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6। तो हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है P बटा Q, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P व Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत निरूपण या प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। इसके अंदर आपको क्या करना है एक ऐसे उदाहरण लेना है, वो संख्या कौन सी होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अभाज्य। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, इन सब का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसका गुणज एक ही होता है, इसका गुणज एक ही होता है, इसका गुणज एक ही होता है, इसका गुणज सबका एक मतलब स्वयं की संख्या का भाग एक का भाग होता है वो क्या होती है अभाज्य संख्या होती है, जिसका शांत निरूपण हो और वह संख्या भी कैसी होनी चाहिए शांत होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण आपको देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक कंडीशन होती है, कोई भी एक परिमेय संख्या ले लो, ठीक है हम परिमेय संख्या ले कैसे लेनी है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखो इसके अंदर जैसे तो आपको उसके लिए शर्त बतानी है, तो क्या करें कोई भी संख्या ले ली 7/2, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करके बताएंगे, जैसे 11/5 और ले लो
17/25 19/50 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये संख्या ले ली, इन संख्याओं के अंदर ऐसी क्या शर्त है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो क्या करना आपको, जिसका हर होता है ना, सबका हर, उसके अंदर कंडीशन होनी चाहिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करो, देखो 7/2 इंटू कुछ नहीं है, मतलब 2 ही है। अब इसका साथ में अभाज्य संख्या है, किसी का भाग 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, ये भी 1 के अंदर गुणनखंड है। इसके टुकड़े करेंगे 2 और 5, तो उसका गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होता है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए, जिसका p/q के रूप में कोई भी एक परिमेय संख्या है, तो यदि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसके लिए शर्त क्या होती, q का मान, q का मतलब जो हर होता है, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो किस रूप में होने चाहिए, 2 की घात n इंटू 5 की घात n m के रूप में होने चाहिए। जिसका हर इस रूप में है तो वो सभी संख्या क्या होगी, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे हम इसके अंदर ही देख लेते हैं, 7 है, अब इसका हर इस रूप में बन रहा है या नहीं बन रहा है, जहां n और m क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, समझ में आ गया। तो यहां पर 2 तो है जिसकी पावर कितनी है, 1 है, इंटू और 5 है ही नहीं, तो बताइए परिमेय संख्या होगी क्या, बिल्कुल। यहाँ 5 नहीं है तो 5 के ऊपर घात 0 लगा लें, तो 5 की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तब देखो इसका हर किस फॉर्म में बन गया, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में बना या नहीं बना, तो ये इस रूप में बन गए। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और देखो 2 और 5 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। समझना है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 ही है, इसके कोई और दूसरे टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए शर्त आपको ये याद रखनी है, कोई भी एक परिमेय संख्या दे दे और उसको आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, तो आपको सीधा सीधा हर के अंदर जो संख्या दी हुई है उसके इसके रूप में टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि इसके रूप में हो रहे हैं तो वो संख्या पक्की क्या होगी, दशमलव शांत होगी। जैसे अब इसके अंदर इसको मान कैसे देखो, 2 की पावर 1 2 होता है, इंटू 5 की पावर 0 1 होता है, 2 एकम 2, ये आ गया 2, समझ में आ गया। इसी प्रकार और उदाहरण ले लें 11/5, तो 11 तो ऊपर पड़े, अब नीचे देखो 5, तो 5 की घात तो 1 पड़ा, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 की घात 0 तो लिख सकते हैं ना, तो इस रूप में हो गया नहीं। 1 और 0 कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, n और m, समझ में आ गया। तो ये देखो 5 और 2, हमेशा 5 और 2 के अलावा कोई भी गुणनखंड होगा उसको हम नीचे यदि परिमेय संख्या में नहीं गिन सकते, इसकी फॉर्म में होगा तो ही कर सकते हैं। अब देखो इसका 5 एकम 5 और इसका 1 हो गया, तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 5 हो गया, समझ में आ गया। अब ये 17/25 लेते हैं, अब इसके लिए क्या कंडीशन है, देखो 17/25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं ना, इंटू में 2 है ही नहीं तो 2 की घात 0 लिख दो, इसका मान 1 होता है। अब देखो 5 की घात 2, m और n अलग अलग हो सकता है, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब ये देखो 5 की घात n इंटू 2 की घात n के रूप में है या नहीं है, इसके रूप में है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, समझ में आ गया। इसके अलावा मान लो कोई भी आपने ये संख्या ले ली 13/7 इंटू 5 इंटू 2, अब देखो 5 की घात 1 और 2 की घात 1 तो है, लेकिन इसके साथ 7 आ गया, इसलिए इसको हम शांत दशमलव प्रसार के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। जिसके अंदर ये है तो ही कर सकते हैं, इसके अलावा हो गए तो नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो 19/100 के अंदर, तो 19/100 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 होता ना, 25 चौका 100, तो 25 को तो लिख दिया 5 की घात 2 इंटू 4 को लिख दिया 2 की घात 2, तो ये किस फॉर्म में बन गया, देखो 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, तो इस फॉर्म में बन गया। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा। तो इस प्रकार अपन को ऐसे बहुत सारे उदाहरण देने हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत हो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, हर के अंदर गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5। तो आपको ये अनुमान लगाना, जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, तो वो कौन सी संख्या हो गई, 2 और 5 हो गई। जिसका शांत निरूपण हो तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, शांत। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि P में कौन सा गुण आवश्यक है,
या P की जगह Q होगा, ठीक है। तो जो गुण अपन के किसके अंदर देना है, नीचे हर वाली संख्या के अंदर गुण देना है। तो यहाँ लिखना जिसका हर 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत होगा। तो इसको कैसे लिखते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोई भी परिमेय संख्या माना P बटा Q में हर Q है बराबर 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप होने पर दशमलव प्रसाद उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उदाहरण दे दें, ऐसे उदाहरण दो जिसका हर के अंदर टुकड़े किसके हो, 2 की और 5 की घात के रूप में ही हो। जैसे 3 बटा 2 इंटू 5 ये हो गया, तो इसका 3 बटा क्या हो गया 10 भी तो लिख सकते हैं, ये उदाहरण हो गया। दूसरा लिख सकते हैं 6 बटा 5 की घात 2 इंटू 3 की घात नहीं 2 की घात 2, ये भी तो हो सकता है ना। इसका मान 6 बटा, तो अब क्या 5 दूनी 10, 10 की घात 4 कितना होता है, ये हो जाएगा। जब ऐसा कभी होता है ना 5 की घात 2 इंटू 2 की घात 2, तो घातांक नियम से क्या होता है, ये दोनों गुणा में चला जाता है, घात उभयनिष्ठ 5 इंटू 2 उभयनिष्ठ घात 2 हो जाती है। 5 दूनी 10 की घात 2 कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको एक उदाहरण और दे दो कोई भी, 3 बटे 25 हो गया। इस प्रकार ऐसे ऐसे टुकड़े रखने हैं नीचे, जिसके नीचे हर के अंदर इसका क्या कंडीशन होनी चाहिए 2 और 5। तो आपको पूछा ऐसे कौन से जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो कौन सी संख्या है 2 और 5, ठीक है ना। हर क्या होना चाहिए, हर में अभाज्य गुणनखंड ठीक है ना, हर में अभाज्य गुणनखंड लिख दो, 2 व 5 के गुणनफल गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 6 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 7। तो हमारा अगला प्रश्न 7वां, ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है अशांत, जिसकी भाग खत्म नहीं होता है और आवर्ती भी नहीं होती, अलग अलग संख्या आती है। तो ऐसे उदाहरण आपको कितने देने हैं, 3 उदाहरण देने हैं। तो ऐसी बहुत सारी संख्या लिख लेते हैं कोई भी, देखो ऐसी संख्या लिख लेते हैं 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। इस प्रकार संख्या चलती है, कौन सी है, अशांत अनावर्ती है, इस प्रकार ही चलेगी। और लिख लेते हैं दूसरी संख्या 0.82, मान लो 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2, इस प्रकार भी चलती है, वो भी कौन सी है, अशांत अनावर्ती है। और भी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 0.743, ये ले ले 4 7 2 5 2 8, इस प्रकार मतलब अलग अलग संख्या होती है, कुछ भी ले लो, ऐसी संख्या चलती रहती है। तो ये कौन सी हो गई, अशांत अनावर्ती है। तो अपन इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, परिमेय संख्याएं 5 बटा 7 और 9 बटा 11 के बीच 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या क्या कीजिए। इसके बीच में भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलते हैं सबसे पहले इन दोनों के बीच में, इसको पहले दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले 5 बटा 7 का दशमलव प्रसार करते हैं, अर्थात 5 के अंदर 7 का भाग देते हैं। तो भाग देंगे जैसे ही 7 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया, 5 अंदर है और 7 कहाँ है, बाहर है। तो 7 का भाग 5 के अंदर कितनी बार गया,
0 बार गया, पॉइंट लगा तो यहाँ कितने हो गए 50, सातों साती 49, पीछे कितने बच गया 1 हो गया 10। 7 का भाग 10 में 1 बार, 7 एकम 7, पीछे गए हो गए 3 लगे दिया 30, 7 चौक 28, पीछे कितने बच गए 2 हो गए, 0 लगाने पर 20। 7 का भाग 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया, पीछे कितने बच गए 6 हो गए 60। और 7 का भाग इसमें 8 बार, 8 और 7 56, पीछे कितने बच गए 4, कितने हो गए 40। 7 का भाग इसमें 5 बार गए, 7 पंजे 35, पीछे कितने बच गए 5, वापस 5 आ गए ऊपर वाले। जैसे ही 5 वापस आ रहा है इसका मतलब इसके बाद वापस भाग रिपीट होगा, तो इसका भागफल क्या आया देखो ये 0.714285, इसके ऊपर बार ये संख्या आएगी। अब दूसरा है 9/11, इसका भाग देते हैं तो इसके अंदर भाग देंगे 9 के अंदर किसका भाग देंगे 11 का भाग देंगे, तो 9 के अंदर 11 का भाग दो क्या आएगा, जैसे ही 0 लगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 11 आटा 88, पीछे कितने बच गए 2, क्या लग गया 0, 11 एकम 11, पीछे कितने बच गए 9, वापस आ गए 9 आ गए ऊपर वाले, तो भाग कितनी बार गया, इसके बाद 8 1 वापस आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हो गया 0.81 का भाग। अब इनके बीच में आपको 3 परिमेय संख्या क्या अनंत परिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इनके बीच में कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0.714285 तथा 0.8 एक बार के बीच कोई भी 3 संख्या ले लो, 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है, सॉरी ये परिमेय संख्या होगी, इसके अंदर रिपीटेशन हो रहा है ना, तो ये परिमेय संख्या में होगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इसके बीच में बहुत सारी संख्या है, ज्ञात कर लो, तो क्या करना है 7 1 के बाद में हम कुछ भी संख्या बढ़ा सकते हैं, मतलब 0.71 और 0.81 इसके बीच में कुछ भी संख्या ले सकते हो, तो यहाँ पर 0.7 है तो अपन ये ले सकते हैं 0.72, ओके, तो 2 कुछ भी ले लो 4 0 4, ये इसकी संख्या रिपीटेशन होगी मान लो, ओके। इसके अलावा दूसरी संख्या ले लो 0.73, ओके, उसके बाद 4 2 8 कुछ भी लिख लो, और तीसरी संख्या 0.81 से पहले कुछ भी लिख सकते हो 8010008, ऐसे इसका रिपीटेशन कर लो, समझ में आ गया। तो इस तरह इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या 3 आप लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो इस तरह ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा था 8। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 9, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में वर्गीकृत करो। तो आपको क्या करना है, इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करना है, कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो हमको पता है जिसको जो पूर्ण वर्गमूल में नहीं होता, तो पूर्ण रूट में नहीं होती है, वो संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अपरिमेय। जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है वो संख्या ही परिमेय होती है, तो ये कौन सी होगी, अपरिमेय। अब देखो 225 का रूट पूर्ण रूट होता है, क्या होता है 15, तो इसका आंसर 15 आता है, तो 15 ये क्या है, परिमेय संख्या, तो ये किसमें हो गई, परिमेय में, समझ में आ गया। अब देखो दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद भाग समाप्त हो गया, तो ये भी कौन सा, शांत दशमलव हो गया, कौन सा हो गया, शांत दशमलव। और शांत दशमलव वाली कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है, कौन सी होती है, परिमेय। उसके बाद में ये देखो 7 4 7 8 4 7 8, इसके बाद वापस डॉट डॉट, मतलब इसी संख्या का वापस रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सी संख्या है, इन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसका मतलब 4 7 8 4 7 8, ये संख्या क्या रहेगी, चलती रहेगी, ये संख्या वापस सेम संख्या नहीं आएगी। इस प्रकार क्या हो गई, इसके अंदर इस अशांत अनावर्ती हो गई, कौन सी होगी, अशांत अनावृत्ति, ओके। तो अशांत अनावृत्ति किस में आती है, अपरिमेय में। अब इसके बाद देखो, इसके अंदर 1 0 1 0 0 1 0 0 0 संख्या अलग अलग हो रही है, भाग भी खत्म नहीं हो रहा, तो ये भी कौन सी हो गई, अशांत अनावृत्ति,
अशांत अनुवर्ती किस में आती है? अपरिमेय। समझ में आ गया? तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या आज ये प्रश्नमाला 1.3 समाप्त हुई है। अगले भाग में हम प्रश्नमाला 1.4 कहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।